हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एडवांस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 कर लिया था कंप्लीट। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास 3 चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। फर्स्ट चैप्टर मैंने स्किप कराया है, वो मैंने आपको बता दिया था क्यों। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। 3 चैप्टर कंप्लीट होते ही आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जिससे एक क्वेश्चन कंप्लीट आपका बन जाएगा। तो हम साइड बाय साइड करेंगे, पीटी का भी करते रहेंगे और साथ ही साथ एडवांस कैलकुलस का भी हम लेक्चर करते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इनडिटर्मिनेट दैट मीन्स जिसको हम डिटरमाइन ना कर पाए, जिसके हम वैल्यू फाइंड ना कर पाए, और उसके लिए कुछ और प्रोसेस है हमारे पास इस चैप्टर में कि जो भी हमारे पास ऐसे फॉर्म्स हैं जिनकी वैल्यू हम डिटरमाइन ना कर पाए, तो कुछ ऐसे यहाँ पे मेथड्स हैं जिससे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास जाएं और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। यहाँ पे जस्ट क्या है, लिमिट के एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस मैंने ले लिए हैं। इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइप से होता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट है एक्सटेंड्स टू ए, किसी भी पॉइंट पर एक्सटेंड्स करेगा। और यहाँ पे आपके दो फंक्शंस होते हैं, न्यूमरेटर में होता है आपका एफ ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में होता है जी ऑफ एक्स। तो इसी जनरल फॉर्म का यूज करके मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, जहाँ पे आपका ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। सेम हियर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, और इससे हमें क्या चीज समझने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय कॉस एक्स। तो मैं क्या करूंगी, लिमिट जो है वो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्प्लिट कर दूंगी। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सबसे पहले साइन 5x पे करेंगे, डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर हम किस पे करेंगे, कॉस एक्स पे करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर मैं एक्स के प्लेस पे 0 पुट करती हूँ तो साइन 0 तो क्या होता है, 0 होता है, डिवाइडेड बाय कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, 0 बाय 1 इज 0। तो ये वाला जो हमारे पास लिमिट था, ये वाला फॉर्मूला था, इसकी तो एक फाइनाइट वैल्यू आ गई 0। अब मैं सॉल्व करती हूँ ये वाला। तो देखिए मुझे करना है यहाँ पे x टेंड्स टू 2, तो x के प्लेस पे मुझे 2 पुट करना है। तो इसके लिए भी लिमिट हम पहले स्प्लिट कर लेंगे इस टाइप से, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2। अब मुझे x के प्लेस पे 2 पुट करना है। यहाँ पे मैं x के प्लेस पे 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज 0, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो 2 माइनस 2 इज 0। तो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू आ गई 0 बाय 0। बट अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करती हूँ तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो देखो कैसे। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैं इसको करती हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और डिवाइड में सेम रहेगा आपका एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, और डिवाइड में है आपका x माइनस 2। और यहाँ पे आपकी लिमिट क्या चल रही थी, लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे भी क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब अगर मैं x के प्लेस पे 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे आता है मेरा आंसर 4, जो कि फाइनाइट है। तो जैसे इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास एक दूसरा मेथड था, उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब यहाँ पे देखो, दो एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको ये सारे इंट्रोडक्शन समझा दिया है कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्म रहेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। अब आप क्या करोगे, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्प्लिट हो जाएगी सेपरेटली, जहाँ पे आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों फंक्शंस पर जो लिमिट लगी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन होती है आपकी कि जो डिनोमिनेटर में है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 आता है वो जो भी टर्म है आपकी वो नॉट डिफाइन हो जाती है ना। 1/0 पढ़ते हैं ना, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये एग्जाम्पल सिंपल था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसी एग्जाम्पल के अपोजिट बताया हुआ था कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते, वो एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उसमें हम किस तरीके से अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो इनकी हेल्प से आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो। देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती है, सिंपली समझो, आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, उसमें एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हो जो भी आपको फंक्शन में गिवन है। जैसे एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके प्लेस पे आप ए वैल्यू रखोगे। जैसे आपके पास ये फंक्शन है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 ये फंक्शन है। आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है x और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन है 2। जब आपने यहाँ पे 2 रखा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्लेस पे जो भी आपको वैल्यू असाइन है, जो भी आपको वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, तो उसकी वैल्यू कैसी आई? अनडिफाइंड, या यू कैन से नॉट डिफाइंड। देखा ना हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी कराया था, मैंने आपको 0/0 आ गया था, दैट मीन्स वैल्यू कैसी आ रही है? नॉट डिफाइंड। तो इसी टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सिंपल, जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, नाम से ही पता चल रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते। तो सिंपल सी आपकी डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ अ फंक्शन इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन सच अ मैनर, किसी भी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस तरीके से कि उसको जो भी वैल्यू असाइन करके दी हुई है उस वेरिएबल की, वो वैल्यू क्या है? अनडिफाइन आए, इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कितनी तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, कैसे आप उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो अब आगे करते हैं। अब नेक्स्ट आपको कुछ यहाँ पे ऐसी वैल्यूज गिवन है जो कि अनडिफाइन होती हैं, कुछ फॉर्म्स आपको गिवन है जिन्हें हम कहेंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जो कि है 0/0, इसकी वैल्यू आप कैसे भी फाइंड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0.इन्फिनिटी मतलब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। ये जो सभी फॉर्म्स हैं आपकी, इन्हें हम कहते हैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, क्योंकि इनकी वैल्यू सिंपल मेथड से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हमारा मोटिव यही रहने वाला है कि इस टाइप के जो आपके इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, किस मेथड से हम इनकी लिमिट जो है वो फाइंड करें, तो वो मेथड हमें इस चैप्टर में डेवलप करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिमार्क्स गिवन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। किसी भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, लाइक जो भी लिमिट लगाने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो उस इंडिटर्मिनेट फॉर्म की क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है। अब एक चीज आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है वो है ये सेकेंड रिमार्क, कि इन सभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है 0/0। तो अगर कोई दूसरी भी फॉर्म्स है तो हम ये पूरा ट्राई करेंगे कि ये सभी फॉर्म्स 0/0 फॉर्म में आ सके और उसके बाद हम उनका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई सी भी आपके पास फॉर्म है इनमें से, यू हैव टू ट्राई कि वो जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म में बन जाए, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करें लिमिट वगैरह लगा के, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 0/0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसी के ही बेसिस पे हमें कुछ थ्योरम गिवन है जिसके हेल्प से हम अपने आगे के क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो वो हम थ्योरम देखते हैं। अब ये जो थ्योरम है आपका एल हॉस्पिटल्स रूल्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, एज यू ऑल नो 0/0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसलिए हम जो एल हॉस्पिटल रूल डिफाइन कर रहे हैं वो भी इसी फॉर्म के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरम है इसी के बेसिस पे आपके सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझना है। प्रूफ इसका बहुत कम आता है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रूफ है, बट हाँ इसके बेस्ड पे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करने हैं। तो थ्योरम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस गिवन है fx एंड gx, ये दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे आप देख रहे हो रिजल्ट में डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो सबसे पहले थ्योरम हमें ये डिफाइन करके देगा कि ये दोनों फंक्शंस आपके डिफरेंशिएबल है, तभी तो आप इस फॉर्म में लिख पाओगे। और किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है? x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर। और f ऑफ a और g ऑफ a दोनों की ही वैल्यू क्या है? 0। देन यू हैव टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। ये चीज़ आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो जैसे कि आपको ये कंडीशन गिवन है, आपने इसका यूज़ किया है यहाँ पे। अब मुझे पता है समथिंग प्रूव करने के लिए मुझे fx बाय gx करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? माइनस fa और माइनस ga। अभी मैं सिर्फ इतना बताती हूँ आपको कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हमें पता है लिमिट का फॉर्मूला बनाना है। लिमिट का फॉर्मूला कैसा होता है? समथिंग इस टाइप का। हमें fx बाय gx का बनाना है, तो वो इसी टाइप का होता है आपका लिमिट का फॉर्मूला, कि जैसे पढ़ा भी था हमने अभी प्रीवियस में भी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो आपका लिमिट होता है, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0, इस टाइप से पढ़ा था ना, कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इस टाइप से लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पढ़ा था। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है ना, 0 पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमें पता है कि ये लेके आना है fx बाय gx। तो ये तो सिर्फ एक फंक्शन का है fx का, मुझे डिनोमिनेटर में gx का भी लेके आना है, तो इसलिए यहाँ पे ये तो हो गया जैसे fx का और डिनोमिनेटर में gx का, तो मुझे ये फॉर्म लेके आनी है, ये आपको पहले से दिमाग में लेके चलना है, तो मुझे ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे fx बाय gx है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया f ऑफ a, माइनस कर दिया g ऑफ a। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि f ऑफ a g ऑफ a के इक्वल है, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देती हूँ तो इनकी वैल्यू तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कर दिया f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ x माइनस g ऑफ a।
अब मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मुझे x माइनस ए चाहिए लिमिट का फॉर्मूला बनाने के लिए। डिनोमिनेटर में इसी टाइप से होता है ना, h माइनस जीरो। हम यहाँ पे ये जीरो क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि h माइनस जीरो एच ही होता है। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर में होता है आपका h माइनस जीरो, बट यहाँ पे आपको चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a। पहले आप क्या करो, इनको कंपेयर करो। आप यहाँ देख रहे हो h के प्लेस पे क्या है, x है, और जीरो के प्लेस पे क्या है, a है। ठीक है, तो उसी टाइप से लिखेंगे हम अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए h माइनस जीरो, अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो x माइनस ए, तो x माइनस ए से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने दोनों में किया है, न्यूमरेटर में भी किया है, डिनोमिनेटर में भी किया है। ठीक है, अब हमें एट लास्ट फॉर्मूला तो बन चुका है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू ए। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट x टेंड्स टू ए, राइट हैंड साइड पे भी लिमिट x टेंड्स टू ए। अब ये लिमिट हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्प्लिट कर सकते हैं। अब हमने स्प्लिट करी, आगे क्या होगा, अब आपको पता है ये फॉर्मूला आपका किसका बन चुका है, f डैश ए का, डैश ए का, और डिवाइडेड बाय ये अगर आप देखो ये बन चुका है g डैश ए का। अब मुझे यहाँ पे अगर लिमिट पुट करनी है, आपको पता है कि मुझे किस फॉर्म में प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज चल ही रही है सेम, मुझे प्रूव करना है यहाँ पे ये लिमिट के फॉर्म में। तो अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे लगाती हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी कि x टेंड्स टू a, x a को टेंड कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x और डिवाइडेड बाय g डैश x, क्योंकि अब मुझे a लिमिट यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, पहले ऑलरेडी क्या था, यहाँ पे ए लिमिट पुट होके वो पूरी वैल्यू आ रही थी, अब मैंने लिमिट के फॉर्म में जैसे ही किया, तो एक्स के प्लेस पे अगर मैं वापस से ये पुट करती हूँ तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने इनको क्या लिख दिया, ये। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी और ये राइट हैंड साइड है, तो हमारा थ्योरम हो चुका है प्रूव। और ये एक थ्योरम नहीं है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला, कंडीशन, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इसी के ही बेसिस पे हमारे सभी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये रिजल्ट हमारा हो चुका था प्रूव। नेक्स्ट आपको एक कॉर्लरी गिवन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी के ही ऊपर बेस्ड है। अगर देखो आपने क्या किया, एफ डैश ए डिवाइडेड बाई जी डैश ए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख ही देती हूँ क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। अब इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स। अगर आपकी इसकी भी वैल्यू 0/0 फॉर्म में आती है तो आप क्या करोगे, वन मोर टाइम डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स है तो एफ डबल डैश एक्स, जी डैश एक्स है तो जी डबल डैश एक्स। इसी टाइप से अगर आपके सभी वैल्यूज क्या होती है, 0 0 0 0 आती रहती है, दैट मीन 0/0 फॉर्म में एफ ऑफ ए की ये सभी वैल्यूज जितने भी अपकमिंग डेरिवेटिव्स हैं, डबल ट्रिपल n-1 तक, वो सभी आपके 0 के इक्वल आ रहे हैं। सेम फॉर जी फंक्शन के लिए भी सेम है। तो आप क्या करोगे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो nth डेरिवेटिव की फॉर्म में, मतलब जितने टाइम्स, जैसे जब जब आपका 0/0 फॉर्म ये आती है, आप नेक्स्ट डेरिवेटिव करते रहो, तो क्या होगा, एट लास्ट जाके आपके एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारी कॉर्लरी थी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर सकते हो, फर्स्ट टाइम में भी अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो सेकंड टाइम करो, सेकंड टाइम में भी आ रही है तो थर्ड टाइम करो। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी कॉर्लरी है। अब मैं आपको बताती हूँ वर्किंग रूल कि अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाते तो उसका वर्किंग रूल आप कैसे करोगे, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करोगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 0/0 फॉर्म कब आएगी हमारी, जब ये वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइन होगी। ठीक है, न्यूमरेटर भी आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 के इक्वल, तो बन गई 0/0 फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप होगा सबसे पहले हमारा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, जो कि अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे इस थ्योरम में। ठीक है, तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जी एक्स। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपके पास दो केस आएंगे। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्या आ जाए, 0/0 फॉर्म आ जाए। तो उन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं इन दोनों केसेस में क्या गिवन है। फर्स्ट केस में ये गिवन है कि अगर आपकी ये जो वैल्यू है, अगर ये 0/0 फॉर्म की नहीं आती, तो 0/0 फॉर्म की नहीं आई मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आएगी आपकी, तो जो वो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा आपकी रिक्वायर्ड लिमिट, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, लिमिट की जो भी वैल्यू आपको चाहिए वही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड केस है कि जब आपकी ये लिमिट जो है एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स, अगर ये 0/0 फॉर्म की आती है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम आपने डिफ्रेंशिएट करा, 0/0 फॉर्म आई, अब उसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर भी 0/0 फॉर्म आती है, मतलब एक आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो आ जाएगी, और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा था वर्किंग रूल।
तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर्स में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज आपको करनी है, जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम है उनके डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, और जिनको भी नीड है इस टाइप के लेक्चर्स की उनके साथ शेयर जरूर करना। टिल देन स्टे ट्यून। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स, और एक और फॉर्म गिवन है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।